सारी ज़िंदगी बिता दी दौलत कमाने में और सारी दौलत लगा दी सेहत बचाने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है संतोष और आज हम देखेंगे शाओलिन कुंग फू कराटे का वार्म अप। तो सबसे पहले हम समझेंगे वार्म अप आखिर होता क्या है, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और कैसे किया जाता है। ये सब हम आज की वीडियो में सारी जानकारी देंगे, तो लास्ट तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। आइए समझते हैं कि वार्म अप किसे कहते हैं। अपने पैर से लेकर सिर तक शरीर में जितने भी जॉइंट होते हैं उन्हें सभी जॉइंट को फ्री करना मतलब वार्म अप। वार्म अप का मतलब होता है अपने शरीर को गर्म करना, खून की गति को बढ़ावा देना। वार्म अप हमारे लिए क्यों जरूरी है, देखिए। किसी भी हार्ड एक्सरसाइज या हार्ड वर्कआउट से पहले हमें वार्म अप करना जरूरी ही होता है। वार्म अप के बिना हम किसी भी मैदानी खेल नहीं खेल सकते। अगर हम खेलेंगे भी तो भी हमारा नुकसान ही होगा, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पहुंच आ जाएगी। तो हम समझते हैं, उदाहरण के तौर पे तो देखा जाए तो देखिए, कोई रात भर गहरी नींद में सोकर सुबह सुबह उठकर सीधा वर्कआउट करने जाएगा और जाते ही अच्छा खासा वेट उठा लेगा, तो उसके शरीर में कहीं ना कहीं हाथ पैर कमर गर्दन में मोच जरूर आएगी। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। अब ऐसा क्यों होता है, हम जब रात भर सो जाते हैं तो हमारे शरीर में कुछ खास हलचल नहीं है, इसलिए हमारे खून की जो गति होती है बहुत ही कम होती है। इसी कारण की वजह से हमारा शरीर हमें साथ नहीं देता और मोच आ जाती है। इस तरह लोहे का आकार बदलने के लिए इसे गर्म किया जाता है। उसी तरह हमारे शरीर को सही आकार देने के लिए हमें वार्म अप करके शरीर को गर्म करना होगा, तभी हमें कोई नुकसान नहीं होगा और हम तंदुरुस्त भी रहेंगे। यह वार्म अप सभी के लिए ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो हम तो दिन भर काम करते हैं, हमें वार्म अप एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है लेकिन काम में हमारा वार्म अप हो जाता है। ऐसा सोचने वाले लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि काम में ही हमारा वार्म अप हो जाता है, खासकर महिलाएं कहीं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि हम जब काम करते हैं तब हमारे शरीर में कुछ ही पार्ट काम करते हैं, ज़्यादातर हाथ और पैर ही वर्क करता है, बाकी शरीर बहुत कम वर्क करता है। हमारा शरीर जब तक तंदुरुस्त है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारी उम्र बढ़ने लगती है तभी से हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारा शरीर हमें फिर साथ नहीं देता, क्योंकि हमने अपने शरीर पर कभी मेहनत ही नहीं की होती। इसलिए आप रोज़ सुबह शाम थोड़ा समय अपने शरीर के लिए दीजिए, नहीं तो हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और हमारा जब तक शरीर तंदुरुस्त ना हो तब तक हम हमेशा बीमार पड़ते रहेंगे और हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए वार्म अप आपको बहुत ज़रूरी होता है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं वार्म अप। सबसे पहले हम जंप करेंगे। अपने पैरों को इस तरह से ऊपर उठा लीजिए, सिर्फ पंजे के ऊपर हमें जंप करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट, सिर्फ पंजे के ऊपर करना है।
नेक्स्ट, एक बार पीछे पर, एक बार सामने पर। देखिए, एक बार ये पैर सामने आएगा, एक बार यहाँ जाएगा, फिर इधर तो ये पैर सामने आएगा। इस टाइप में करना है, एक पंजे के ऊपर। नेक्स्ट, हाई जंप। अगर आप नए हैं तो सिर्फ 5-5 बार कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए। नेक्स्ट, पंजे को ऊपर उठाए, पैर को, पैर से फिर सामने का पंजा घुमाएंगे। रिटर्न, दूसरी साइड। नेक्स्ट, रिटर्न, दूसरी साइड। नेक्स्ट, हम करेंगे घुटनों को, अंदर से बाहर की ओर घुमाए, दोनों साइड। रिटर्न, के बाद पैरों में थोड़ा अंतर ले लीजिए, पूरा अपने एक साइड घूम जाना, टर्न होना। ये पैर को इस दिशा में घुमाना है, ये पैर आड़ा होना। अभी देखिए, इसको पूरा स्ट्रेट करना है, बॉडी को स्ट्रेट रखना है, ये पैर भी स्ट्रेट होना चाहिए और हाथों को स्ट्रेट रख के इस तरह रुकना चाहिए थोड़ी देर। दूसरी तरफ सेम, ये पैर को इस तरफ घुमा लेना। आप इसे नए हैं तो 5 से 10 बार तक कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करना चाहिए। कोई रहते हैं। नेक्स्ट, यहाँ से सेम वही पोजीशन में इसको, ये घुटने को यहाँ से झुकाना चाहिए और घुटना जमीन को नहीं लगना चाहिए, इसमें 4 उंगल का अंतर होना चाहिए। टर्न, हाथ पूरे स्ट्रेट, बॉडी स्ट्रेट। अब हम नेक्स्ट करेंगे कमर राउंड। कमर के ऊपर हाथ, पैरों में इतना अंतर होना चाहिए, तो हम गोल को रिटर्न। इस तरफ से जितनी बार कर रहे हैं उतनी ही बार दूसरी साइड से भी करें। पकड़ लीजिए, यहाँ पर ये पूरे एल्बो को इधर टच करते हुए घुमाना, सामने की साइड टच होने की। 3, 4, 5, 6, 7, 8, रिटर्न। अब इधर से बैक साइड जाना, सामने की साइड टच होना। 4, 5, 6, 7, 8। अब हाथों को गोल घुमा।
3, 4, 5, 6, 7, 8. Return. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next. अभी अपने हाथ को प्रेस करना. 1, 2, 3. प्रेस. 4, 5. 1, 2, 3. प्रेस. 4, 5. ऐसे आपको 8 से 10 बार करना है. तो बाद में डायरेक्ट 1 काउंट में प्रेस करेंगे. 1 प्रेस करना, छोड़. 2 प्रेस, छोड़. 3 प्रेस, छोड़. 4 प्रेस. पूरी ताकत से दबाना है, फिट करना है. छोड़. बाद में नेक्स्ट. इसलिए एक दूसरे को ऐसा पकड़, हाथ पूरे स्ट्रेट होने चाहिए. बोलो पूरा. इसके भीतर हाथ पूरे स्ट्रेट होने चाहिए. गोल घुमा. पूरा चारों साइड घुमाना है. अब रिटर्न. फिर दूसरी साइड. नेक्स्ट साइड बाय साइड घुमा. 1, 2, 3, 4, 5, 6. नेक्स्ट अप डाउन करना है. नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6. नेक्स्ट है आगे. अब ध्यान दीजिए, सिर्फ आंखों को घुमाना है, शरीर हिलना चाहिए, गर्दन नहीं चाहिए. सिर्फ आंखों को. पहले लेफ्ट साइड देखेंगे, फिर राइट साइड देखेंगे. 1 लेफ्ट साइड देखिए. 2 राइट साइड देखिए. 3 लेफ्ट साइड. 4 राइट साइड. 5 लेफ्ट साइड. 6 राइट साइड. अब नेक्स्ट अप डाउन. गर्दन बिल्कुल भी नहीं हिलाना है. ऊपर नीचे देखेंगे. पहले ऊपर देखेंगे, अप डाउन. अब नीचे देखिए, ऊपर अप डाउन. नीचे अप डाउन. अब नेक्स्ट पूरा आंखों को गोल घुमाना है, चारों तरफ देखना है, गर्दन बिल्कुल भी नहीं हिला. 1, 2 चारों तरफ देखिए. 3, 4. अब रिटर्न दूसरी साइड देखेंगे, तो वैसे ही चारों तरफ. 1, 2, 3, 4. नेक्स्ट दोनों पैरों को नजीक लीजिए. पैरों को पकड़ लीजिए ऐसे. हो सके तो घुटनों को सर लगाने की कोशिश कीजिए. फिर पैर में अंतर लेने का
कंबर पर हाथ रख के बैक साइड पीछे साइड देखिए। पैर में अंतर, इसे आप 10 बार कर सकते हैं। पैरों में अंतर लीजिए, हाथों को, इधर के हाथ को इस टाइप से इस तरीके से रखना है, ये हाथ ऊपर जाना चाहिए, पैर पूरे स्ट्रेट होने चाहिए और ऊपर की तरफ देखें। फिर इधर सेम उसी साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट कमर पर हाथ रखिए, फिर हाथों को पूरा नीचे की तरफ पैरों को पकड़ लीजिए, फिर हाथ कमर पर लेकर पीछे की तरफ देखिए। थोड़ा आराम से कीजिए क्योंकि पीछे गिरने का डर भी होता है। 1 2 बैक, 1 2 बैक, 1 2 10 बार कीजिए, नहीं हो तो 5 बार ही। नहीं, पैरों में अंतर रखिए, दोनों हाथों पैरों को पकड़कर घुटनों को सर लगाने की कोशिश कीजिए, ऊपर की साइड से इस टाइप। पैर पूरे स्ट्रेट होने चाहिए। हाथों को ऐसे पकड़ लीजिए, सिर के पीछे लगा लीजिए। अब यहाँ से हमें पूरा घूमना है चारों तरफ। देखिए कैसे, जैसे नीचे जाके इधर बैक साइड भी घूमना। 2 3 रिटर्न। सेम करना है दूसरी साइड भी। क्या आप 5 बार या 10 बार कर सकते हो दोनों। आइए नेक्स्ट देखते हैं साइड सीट अप। पैरों में थोड़ा अंतर ले लीजिए, हाथों को ऐसे पहले इधर बैठ जाना है, पूरा बैठ जाना है, ये पैर पूरा स्ट्रेट, फिर इधर उठ के इधर बैठ जाना, पैर पूरा स्ट्रेट, हाथों को स्ट्रेट रखिए इस तरह। 2 4 5। ये पैर पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, घुटना स्ट्रेट, ये पंजा ऊपर उठा हुआ होगा। 5 6 7 8। आप इसे 10 से 15 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट पैरों में और थोड़ा अंतर लीजिए,
जितना हो सके उतना दूर ले लीजिए। नेक्स्ट आपको ऐसे फिंगर रख करना है जमीन पर और लिफ्ट निकालें। 1 2 पैर पूरे स्ट्रेट होने चाहिए। 3 4 5 पीछे बढ़ जाए इसी टाइप। पीछे बढ़ जाइए। पैर पूरे स्ट्रेट होने चाहिए। पैरों का पंजा ऊपर उठाना। हाथों को सामने लीजिए। इस पर सामने के हाथ पर सिर लगाना। 1 2 1 2 1 2 1 2। देखिए 7 से 10 बार कीजिए। पैरों को पंजे को पकड़ने का, घुटने को सर लगाने की कोशिश करो। दूसरी साइड पैर पूरे स्ट्रेट होने चाहिए। घुटना नहीं उठना चाहिए। शुरू करें। 1 2 1 2 1 2 1 2। नेक्स्ट पैरों को नजदीक लीजिए। हाथ ऐसे लगाकर पैरों को हिलाइए। नेक्स्ट पीछे खींचिए पूरा, एक दूसरे को टच करके पकड़ लीजिए और फिर बैठिए और पैरों को हिलाइए। पहले का वार्म अप है वही कीजिए। आप 4-5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, 8 दिन के बाद आप लिफ्ट से वार्म अप कर सकते हैं, क्योंकि आपके शरीर को आदत हो जाएगी तो आपको कुछ महसूस नहीं होगा। आप फर्स्ट दिन लिफ्ट का वार्म अप करोगे तो आपको काफ़ी तकलीफ हो सकती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके कीजिए। एकदम स्टार्टिंग में लिफ्ट का वार्म अप मत कीजिए। 5-6 दिन के बाद आप करना चालू कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं लिफ्ट का वार्म अप। इससे आपके पेट के ऊपर काफ़ी जोर आकर आपकी पूरी चर्बी खत्म हो जाएगी और आपके 6 पैक भी बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आपको सो जाना है। इस टाइप में सिर को पकड़कर उठकर घुटनों को लगा के फिर सो जाना है। 1 2 3 4 5
नया है तो सिर्फ 5 बार ही ज़्यादा बार मत कीजिए। नेक्स्ट स्टमक कंट्रोल। आपको पैरों को ऊपर उठाना है और गर्दन को ऊपर उठा के रखना है। सांस अंदर भर के सांस को रोक कर रखना है। आप जितनी देर रोक सकते हैं उतनी देर, फिर बाद में छोड़ देना। पहले देख लीजिए। पहले आपको गहरी सांस अंदर भर लेना है, फिर पैरों को और गर्दन को ऊपर उठाकर रखकर रोक के रखना है। 1 2 ऐसा आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, जमीन पर हाथ लगाएंगे, फिर पैरों को पूरा इधर पीछे टच करने की कोशिश करेंगे। सामने लाकर इधर पैरों को कंट्रोल करेंगे, जमीन पर नहीं लगाएंगे। देख लीजिए पहले। पैरों को इधर ही कंट्रोल करना है, जमीन पर नहीं लगाना है। फिर यहीं से बैक, फिर इधर कंट्रोल, बैक। आप इसे फर्स्ट में 2 से 3 बार ही कीजिए। जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है आप इसे 10 से 15 बार कर सकते हैं। तो आपके शरीर पर, आपके पेट पर काफ़ी लोड आकर आपकी पूरी चर्बी खत्म हो जाएगी और आपका पेट पूरा स्ट्रांग हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे साइकिल। ऐसे पकड़ लीजिए हाथों को, गर्दन ऊपर की साइड होनी चाहिए। देखो साइकिल, ये पैर का पूरा पंजा सेट होना चाहिए। फिर दूसरा, जिस तरह हम साइकिल चलाते हैं उस साइड, फिर इसको रिटर्न। इसके बाद में हम करेंगे चक्रा। पैरों को ऐसे लगा लीजिए, पैर को नज़दीक लगा लीजिए, हाथों को इस साइड में, और आपको हाथ और पैर पर ही ऊपर उठना है। डाउन। अब जितनी देर रुक सकते हैं उतनी देर रुकिए। इसे 5 से 10 बार कीजिए। नेक्स्ट करेंगे हम बोथ लेग साइकिल। देखिए हाथों को तरह अपने कमर के नीचे लीजिए, गर्दन को ऊपर रखना है, फिर दोनों पैरों को थोड़ा ऊपर उठाकर गोल 1 2 3
4 5 फिर रिटर्न 1 2 3 4 5। नेक्स्ट करेंगे हम डिप। देखो इस टाइप में गिनती करके पोजीशन दोनों तरफ पैर पूरे स्ट्रेट सामने की तरफ कमर नहीं घुमाना 2 3 4 अभी हम नेक्स्ट करेंगे लेग रेज। देखिए पैर को पीछे ले लीजिए इस टाइप में हाथ। अब ये पूरे पैर को स्ट्रेट उठाना है जितना हो सके, पैर को घुटने में से टेढ़ा नहीं करना, बस इस टाइप 1 2 3 4 5। आप ये पैर को पीछे लेंगे और पीछे के पैर से देखिए स्ट्रेट, पूरा पैर स्ट्रेट होना चाहिए और स्ट्रेट ही आना चाहिए। 1 2 3 4 5। अब नेक्स्ट देखिए पैर पीछे इस टाइप में, पीछे का पैर का सिर्फ पंजा टच होगा, तो इसको स्ट्रेट में उठाना है साइड इस टाइप सेम उठाकर यहीं रखिए। 1 2 3 4 5। पूरा स्ट्रेट में होना है। फिर ये पैर चेंज करेंगे हम। अब इस साइड का 1 2 3 4 5। अभी देखो बैक साइड सेम पोजीशन में ऐसे ही खड़े रहेंगे, दोनों पैर एक लेवल। अभी देखो सामने के पैर को इस टाइप में उठा 1 2 3 4। आपको पैर को और गर्दन को एक साथ उठाना है। 5। हर बार पैर चेंज करना है। 7 8। के बाद में करेंगे हम पुशिंग एक्सरसाइज। अब ये आखिरी एक्सरसाइज होगी वार्म अप की, तो देखिए हाथों को यूं घुमाना है, यहाँ से ऊपर यहाँ तक लाना है, फिर यहाँ से यहाँ तक। बस हाथों को देखिए इस टाइप में घुमाना है, हाथों को घुमाते हुए यहाँ तक लाना है, फिर यहाँ से यहाँ ले जाना। अब देखिए जब हाथ अपन घुमाते हैं तब उस टाइम पे सांस अंदर गहरी सांस भर लेनी है, फिर यहाँ से यहाँ तक छोड़ना है कंट्रोल करने के बाद। देखिए फास्ट आपको सांस नाक से भर लेनी है यहाँ तक, और जब छोड़ते हैं तब मुंह से छोड़ना है, और वो भी गले को प्रेस करते हुए ब्रीथिंग, या अंदर जो हवा होती है उसको दबाव देते हुए बाहर छोड़ना।
और जितना हो सके उतना कंट्रोल करके लास्ट में सोना। टू थ्री फोर ये करते समय आप थोड़ा संभल कर कीजिए, क्योंकि इसमें कभी कभी चक्कर भी आ जाता है। अगर आपको चक्कर आ जाए तो तुरंत नीचे बैठ जाइए, क्योंकि नीचे गिरोगे तो मार लगने के चांसेस हो जाते हैं। आपको ज़रा भी लगे कि मुझे चक्कर आ रहा है तो तुरंत नीचे बैठ जाइए, ताकि आपको गिरकर मार ना लगे। और आजू बाजू कोई ऐसी नुकीली चीज़ नहीं होनी चाहिए, गिर जाए तो उसका मार लो। संभल कर। थैंक यू।